Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। हम देखना चाहिए भगवान को छोड़ के दुनिया में कितना हम लोग कष्ट उठाते हैं खाने पीने परिवार के लिए, है ना। तो भगवान के लिए क्या कष्ट उठा रहे, फिर वो बैठे बैठे मिलेंगे क्या? तो बैठे बैठे मिलेंगे, लेकिन इतना बड़ा पुण्यात्मा चाहिए उसके लिए, इतना बड़ा भक्त चाहिए, तो बैठे बैठे भगवान मिलेंगे। नहीं तो फिर कष्ट करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। किसके लिए? किसके लिए? हाँ, दिन रात पैसे के लिए लोग तड़पता ना, कष्ट करता है ना, तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो ऐसे दिन रात भगवान के लिए करेगा, भगवान क्यों नहीं मिलेगा? प्रभुपाद बोलते भगवान भी मिल जाएगा। और ऐसे करते कई लोग रहे। अभी देखो कई लोग वृंदावन में है, कई लोग बाबा लोग हिमालय में पहाड़ों में बैठते, रात भर बैठते रहते, जप करते रहते, तप करते रहते, सोते नहीं। तो एक एक आदमी है ना, एक एक लाख माला जप करता है। तो एक बाबा को मैं वृंदावन में मिला, बंसीवट में। अभी हम लोग जाएंगे वृंदावन में। हाँ, राधा था और कृष्ण था वहाँ पे भांडीरवन में, सॉरी बंसीवट बोलो, भांडीरवन में राधा कृष्ण था। क्या हुआ वहाँ पे? शादी हुआ, विवाह, भांडीरवन में। विश्वकर्मा देवता ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन के भगवान राधा कृष्ण था शादी किया था, विवाह मंडप है वहाँ पे भांडीरवन में, बहुत अच्छा जगह है। और भांडीरवन में थोड़ा दूरी में, आधा किलोमीटर दूरी में ना वंशीवट है, वंशीवट। वो वंशीवट में क्या है, भगवान राधा कृष्ण के रास लीलाएँ होते हैं, सब पेड़ पौधे ऐसे गार्डन जैसे उसमें रस होता है, डांडिया खेलते भगवान। और वहीं पे बहुत सारे बाबा लोग है, बनवाल से है, मैं सुना देखा भी है, मैं जाके पिछले टाइम में यात्रा गया था। बाबा लोग ऐसे छोटा छोटा कुटिया बना के धूपा में बैठ के भजन करता है। एक बाबा को मिला तो बोलता रोज़ डेली 1 लाख माला जप करता हूँ। मैं बोला रात को कभी 1 बजे उठता, कभी 2 बजे उठता है, रात भर जप करते बैठते बाबा लोग जंगल में बैठ के। देखो हम कभी सोचते भी नहीं, ऐसा आज भी धरती में ऐसे कोई लोग है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? नहीं, भगवान को पालना है, तो ऐसा फिर नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है ये जन्म मिला तो फिर नहीं मिलेगा, इसलिए करना पड़ेगा, ऐसा करके करके मारेगा, ऐसा बोला। और एक बाबा को मैं वृंदावन में मिला, वो गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था। क्या कर रहा था? गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था। वो भी कैसा कर रहा था? दंडवत। इधर एक दंडवत मारने का, एक पत्थर उठा के इधर रखता था, फिर उठता था, फिर एक दंडवत मारता था, दूसरा पत्थर उठा के रखता था। ऐसा एक जगह 108 मारता था वो। हम एक बार प्रणाम करते तो हो गया, ऐसा बोलते हम। अभी वो एक जगह कितना मार कर रहा है? 108। इधर से इधर, इधर से इधर 108। ऐसा होने के बाद फिर 108 इधर पत्थर हो जाते ना, इधर से फिर आगे शुरू करेगा 108। ऐसा करते करते इधर से उधर जाने तक उसका शाम हो जाता है। हर जगह क्या करेगा? 108। तो मैं सोचा इसको 1 साल हो जाएगा, शायद गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगा। हमारा एक गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो 6 घंटा लगता है धीरे धीरे। अगर ज़्यादा स्पीड से करते तो 3 घंटे में, 3.5-4 घंटे में हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा चुरमुरा खाओ, थोड़ा मुरमुरा खाओ, फुटाना खाओ, केला खाओ, हाँ थोड़ा शरबत पियो, और फिर बंदरों को थोड़ा फुटाने दो, अपन थोड़ा खाओ, है ना। ऐसा करते करते 6 घंटा लग जाता। फिर ये परिक्रमा नहीं, खाते पीते घूमते फिरते ये सब परिक्रमा करो। परिक्रमा भगवान का नाम लेते लेते मौन रहते रहते भगवान का परिक्रमा ध्यान से करना चाहिए। ऐसा नहीं, लोग क्या करते हैं टाइम पास कभी चलते ही नहीं ना, फिर खाने का पीने का, थोड़ा बैठने का, थोड़ा पानी पीने का, थोड़ा जूस पीने, थोड़ा खेला खाने का, थोड़ा फुटाने खाने का, चना खाने का, फिर परिक्रमा करने का। ऐसा करता वो तो 6 घंटा 8 घंटा लगता है। ऐसा सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी डेली करता था परिक्रमा। ऐसा करते तो सोचो, हम एक बार करते तो हमको क्या होता है पता है क्या? और कितना किलोमीटर चलना प्रभु जी, और कितना चलना प्रभु जी, ऐसा बोलता हूँ। 2 घंटा चलने के बाद और कितना चलना पड़ेगा प्रभु जी बोलता है। आधा तो हो गया कि नहीं अभी तक पूरा, ऐसे बोलता हूँ। नहीं अभी तो 4 किलोमीटर हुआ, अभी तक क्या हुआ? अभी 21 किलोमीटर चलना है। बोले बाबा अभी 21 किलोमीटर चलना है, थोड़ा चना खाता हूँ, ऐसा बोलते फिर चना खाने के लिए बैठे। अभी आप यात्रा में आएंगे पता चलेगा। अभी 150 लोग हो गया यात्रा में। देखो 150 लोगों का टिकट निकाला, देखते देखते मैं सोचा 50 का 100 हो गया, 100 का अभी पता चला कल 150 हो गया। अभी 150 लोगों में से ना 100 लोग चना फुटाने खाने वाले परिक्रमा में। और कई लोग क्या करते हैं, बस में डब्बा भर के, थैली भर के, झोला भर के रखते हैं, बस में भी खाते पीते रहते हमारा यात्रा ऐसे ही है सब। तो और कितना चलना पड़ू भी ऐसे बोलते हैं। अभी 4 किलोमीटर, अभी हो गया 8 किलोमीटर हो गया, अभी तो अब तो बहुत चलना पड़ेगा, अभी तो और 20 किलोमीटर। अरे प्रभु जी आप कभी बोल रहे इतना ही है, और ऐसे क्या? पहला बोला 4 किलोमीटर हो गया, अभी 8 किलोमीटर हो गया, अभी और कितना चलना बोले तो अभी 20 किलोमीटर चलना है, अब उतना ही बता रहे और थोड़ा खेला खा लेता बोलता, फिर खेला खा लेता ऐसा परिक्रमा करते लोग। तो ऐसे 6 घंटा 8 घंटा लगता है, लेकिन करने गए तो 3 घंटे में हो जाता परिक्रमा।
और एक बाबा फिर वो ऐसा दंडवत परिक्रमा कर रहा था वो। मैं सोचा बाबा कितना साल लगता है, 1 साल में हो जाता है क्या अपना दंडवत परिक्रमा? नहीं, ऐसा बोला। नहीं बाबा 1 साल होता नहीं है, एक परिक्रमा के लिए वो बोला 5 साल लगता है। कितना? 5 साल। वो भी मौसम अभी गर्मी बंगाल में जितना गर्मी है ना उससे भी ज़्यादा गर्मी वृंदावन में रहता है। ठंडी भी जैसा बंगाल में रहता है ना उससे ही ठंडी वृंदावन में रहता है। ऐसे ठंडी में भी करना पड़ता है उनको। सोचो 8 घंटा रोज़ ऐसा परिक्रमा करते वो दंडवत। सुबह तक 4 घंटा, दोपहर से शाम तक 4 घंटा करते, फिर ठंडा मौसम हो जाए तो उधर ही भिक्षा मांग के खाएंगे, उधर ही सो जाएंगे। सुबह होते ही भोर में उधर ही नाला देख के नहाएंगे, फिर उधर ही भिक्षा मांग के खा के फिर चालू करेंगे। ऐसा बोला 5 साल लगता है एक परिक्रमा के लिए। अगर मौसम अच्छा है, तबीयत ठीक है, सब ठीक है तो 5 साल, नहीं तो फिर और 1 साल बढ़ जाता है। ऐसा बोला फिर तबीयत ठीक हो जाता, नहीं बिगड़ जाता, कुछ हो जाता है, होता है ना। अभी 5 साल मार रहा आदमी उठ के बैठ के, पूरा ये फिसल जाता है, ये फिसल जाता है, इधर हड्डी बिड्डी। अभी हम साल में 1 बार चल के 8 दिन आके सो जाते हैं इधर। क्या किया? हाँ 2 दिन परिक्रमा करके ऐसे बोलता है, 8 दिन सो जाते इधर आने के। अभी यात्रा होने का पता चलेगा। और इधर तो खाना पीना रहना, बस में गाड़ी घोड़ा सब मिलता है रेडी, तो भी बोलता है अभी वृंदावन परिक्रमा करके आया, 8 दिन थोड़ा सो जाएगा बोलता है। 8 दिन आके सोता है इधर, बीमारी पड़ा बोलता है। अभी वो बाबा कितना मेहनत कर रहा होता सोचो। फिर तबीयत बिगड़ना, ठंडी गर्मी मौसम है ना, बारिश आएगा तभी ऐसा तकलीफ। 5 साल अगर तबीयत ठीक हो तो, नहीं तो 6 साल लगता बोला। 6 साल में एक परिक्रमा कर रहा है बेचारा। मैं सोचा बाबा ऐसा परिक्रमा कष्ट उठा के क्यों कर रहे? वो क्या बोला है, अरे लाला, अरे बाबा ऐसा नहीं करेगा ना तो लाला मिलेगा क्या? ऐसा बोला वो। बैठे बैठे लाला मिलेगा क्या? मैं सोचा देखो भगवान को पाने के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है, हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ सच में सोचा ऐसे ब्रज में ऐसे कई महात्मा लोग है। मैं सोचा भगवान को पाने के लिए कितना कष्ट उठा रहा है, हम क्या कष्ट उठा रहे उसके सामने, देखो ना। मैं भी सोचा अरे हम भी बैठे, हमको खाना पीना रहना सब अच्छा सुविधा मिलता है, हम भगवान के लिए क्या कष्ट करते हैं। हमको लगता है बहुत कष्ट करता हूँ, माँ बाप को छोड़ के मंदिर में बैठा, आश्रम में बैठा लगता है, लेकिन उनके सामने हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। देखो 6 साल लगता है बोला। 6 साल वो पूरा भारी है, हवा पानी में गर्मी में घूम रहा है। छोटा सा ऐसा वो 4 का दाढ़ी होता है ना, ऐसा दाढ़ी है उसका, उसमें बेड बिछा रखता है, बारिश बिरिश पड़ता है तो उसमें लपट के रखता है, उधर पेड़ के नीचे तो सो जाता है। उसमें एक पानी का बॉटल बिटल रखता है बस, उसमें बाकेट विकेट सब है। वो धक्का मार मार के आगे लेके जाता है, इधर परिक्रमा करता रहता है। तो मैं सोचा बेचारे ऐसे, और ऐसे कई बाबा लोग रहे। वो एक बाबा को मैं मिला, तो अब परिक्रमा में जाएंगे ना पता चलेगा, वहाँ पे सब ऐसे पत्थर लगे रहते, एक एक बाबा था, एक एक निशान लगा रहता वहाँ पे। वो बोला अरे बाबा शरीर मिला, अभी ऐसा करके हमको भगवान को पाना है, जी के क्या फ़ायदा, अगर भगवान नहीं मिले तो जीवन में क्या पाया, ऐसा बोला। तो बोला मैं, फिर उन्होंने बोला मेरे को 5 साल लगता है, तो ज़्यादा तकलीफ कुछ होता है फिर 6 साल और लगता है। हॉस्पिटल में 15 दिन महीना 2 महीना जाता है, फिर तकलीफ होता है तो फिर ठीक होने फिर चालू करते हैं, ऐसे बोलते। डॉक्टर लोग मना करते तो भी करते, लेकिन वो कैसे ऐसे करके करके जान चला जाता है, भगवान को मिल जाएंगे ऐसा बोलते। अगर भगवान को नहीं मिला जिन्हें क्या फ़ायदा, बोला वो। ऐसे कट्टर वैष्णव भक्त है, देखो भगवान के लिए जान दे के ऐसे सेवा करने वाले, ऐसे प्रदक्षिण करने वाले लोग। मैं भी सोचा कितना, अभी उनका उम्र भी 50 के ऊपर था। मैं सदानंद पे दोनों मिला था, उनको बात किया था। देखो तो मैं पूछा हाँ भाई साहब कितना बार किया परिक्रमा? 5 साल का। वो बोल रहा है 2 बार हो गया, अभी 3रा बार मेरा चल रहा है, ऐसा बोला। बाप रे, मैं बोला 2 बार हो गया, अभी 3रा मेरा चल रहा है, ऐसा बोलता हूँ। देखो हम एक परिक्रमा करते ना, बाद में इधर अभी हो गया, अगले साल आऊँगा कि नहीं पता नहीं, ऐसा बोलेंगे हम। पैदल परिक्रमा सोचो कैसे तपस्या लोग करते, कैसे भगवान को पाने के लिए कष्ट उठाते। तो ऐसा जब तक भगवान के लिए तकलीफ झेलता नहीं, कष्ट उठाता नहीं ना, भगवान बैठे बैठे नहीं मिलेगा, झेलना पड़ेगा भगवान के लिए। हाँ तो अभी हम तो उतना तपस्या तकलीफ उठा नहीं सकते, चल नहीं सकते, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमको अपना जो 16 माला गुरु जी ने दिया है उसको लेना चाहिए अच्छे से, और सेवा करने के लिए अवसर दिया वो सेवा कर लेना चाहिए। अच्छा पढ़ाई करने के लिए जो भागवत गीता दी है, मेहनत करके गुरु जी ने लिखा, प्रभुपाद जी ने, उसको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। सत्संग करने का अवसर मिला, इसको कर लेना चाहिए। और ये सब करने में हमको जो तकलीफ लगता है ना, वही हमारे लिए तप है। बाकी वो तब क्या करेंगे हम लोग, जो बैठे बैठे जो तपस्या हो रहा है ना, उसको अच्छे से कर लेना चाहिए। उनके जैसा बहुत कठिन तपस्या है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो भगवान के लिए जितना ऊंचा भक्ति कार्य करता ना, तो भगवान उनको उतना ऊंचा गति भी देते हैं। समझा ना? क्या क्या बोला?
हाँ हाँ, जितना ऊंचा भक्ति भगवान का करेगा, भगवान उसको उतना ऊंचा जीवन भगवान के धाम में देगा। ऐसा है, आप कितना महंगा भक्ति कर रहे ना, इतना महंगा जीवन भगवान देते आपको, भगवान के धाम में ऊंचा जीवन देते वहाँ पे। ऐसा है, आप ऐसा वैसा भक्ति कर रहे तो भगवान ऐसा ही वैसे आपको जीवन दे देगा। इसके लिए ऐसे ऐसे मैं वृंदावन में बाबा उनको देखता हूँ, मिलता हूँ ना, बाप रे क्या ऐसे भगवान को पाने के लिए, हाँ भगवान की सेवा करते लोग। देखो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी बाबा भी, वो भी क्या करता था, वो रोज वृंदावन के घाट में, राधा कुंड के घाट में बैठ के रोज 1 लाख नाम जप करता था बाबा, रोज 1 लाख नाम। हाँ, और 1000 जो भी आते वैष्णव लोग उनको प्रणाम करते थे, और भगवान को भी 1000 बार प्रणाम करने का, ऐसा डेली उनका रोज था होता था। और फिर ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन करने का काम उनका नियम, ऐसा रिवाज था। स्वरूप सनातन गोस्वामी गोवर्धन परिक्रमा करते थे ना, ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या था नियम, रोज 1 लाख नाम जप करने का, 1000 वैष्णव को प्रणाम करने का, 1000 भगवान को प्रणाम करने का, ऐसा नियम है। और फिर एक दिन ऐसा करते करते बैठा, इतना धूप था ना, धूप से उठे नहीं वो, तो राधा रानी ने आके अपना धूपट्टा ऐसा लगाया, उनको छाया दिया ऊपर से। अरे बेचारा इतना गर्मी में बैठ के भगवान का नाम ले रहा है, ये तपस्या कर रहा है रघुनाथ बोल के, ऐसा छाया किया उनको। आज भी आप बरसाना में वृंदावन में जाओगे ना, राधा कुंड के तट के ऊपर रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटी है, वहाँ पे उनका मंदिर में वही मूर्ति है, राधा रानी ऐसे छाया दे रही है उनको, रघुनाथ बैठ के जप कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ के जप कर रहे हैं। बाद में सनातन गोस्वामी बोला, क्या बोला, अरे रघुनाथ अगर आपको जप करना है, भजन करना है, तो अच्छे से कोई कुटिया बना के कुटिया में बैठ के भजन करो। आप दिखाने के लिए ऐसा राधा कुंड के तट में बैठ के जप कर रहे हो, और इतना बड़ा धूप में, तो राधा रानी आके आपको छाया दे रहा है, आपको पता चला क्या, ऐसा बोला। उनको पता भी नहीं, ऐसे ही ध्यान में कर रहे थे। तो बोला रघुनाथ दास गोस्वामी, नहीं मेरे को नहीं पता चला। तो सनातन गोस्वामी बोलो, देखो आप राधा को सेवा दे रहे हैं, क्या आपको राधा को सेवा करना है, राधा का सेवा करना है, क्या राधा से सेवा लेना है? नहीं मेरे को राधा का सेवा करना है। तो राधा का सेवा करना है तो आप तो राधा सेवा कर रही है, आपको ऐसे पट्टा की धूप पट्टा दे के छाया दे रही है, वो आप बैठ के उनके छाया में बैठ के आप जप कर रहे हैं, अगर आपको खुटिया बना के भजन करो अच्छा है, ऐसा बोला। तब उनको पता चला, अरे राधा रानी आके मेरे को सेवा किया बहुत बड़ा अपराध है मेरे लिए। उठा, उधर से उठ के फिर अपना ऐसा खुटिया बनाया, वो खुटिया में बैठ के भजन किया उधर। आज वो जगह है वहाँ पर वृंदावन में, तो ऐसा भजन किया। हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी जो है ना, रूप सनातन गोस्वामी, ऐसे कट्टर भक्त थे। हाँ, और जितना माला जप होता था ना, उतना ही माला वो क्या करता था, हाँ चावल का दाना गिनता था, उतना ही, जितना माला जप हो गया, जितना मनी, उतना ही चावल गिन के निकालता था, और उतना ही चावल बना के खाता था, थाली भर के नहीं, और दे ऐसा नहीं बोलता था वो। जितना भजन हो गया उतना ही भोजन।